हम लोगों ने दिल्ली से इटावा तक की यात्रा की। यात्रा में ये देखा कि आखिर 2 महीने के लॉकडाउन में यमुना साफ कैसे हो गई, और इतनी साफ कि आप अपना चेहरा भी उसमें देख सकते हैं। मेरे साथ पंकज कुमार जी हैं, जिन्होंने तमाम नदियों पर रिसर्च की है, कई सालों का एक्सपीरियंस है और लगातार हर नदी के बारे में उनसे बेहतर जानकारी आपको कोई नहीं दे सकता। और इस 2 महीने के कार्यकाल में, लॉकडाउन में, उन्होंने ये समझा हर कीमत पे कि आखिर इस हालात के पीछे जो तमाम नदियां साफ हो रही हैं उसके पीछे कारण क्या है। तो पंकज जी मेरे साथ हैं, जो सवाल का जवाब हम लोग लगातार ढूंढ रहे हैं, जिसके चक्कर में हमने करीब 450 किलोमीटर की यात्रा कर ली, उस सवाल का जवाब दिल्ली में ढूंढ रहे हैं हम लोग। तो मेरा पहला सवाल सर आपसे ये है कि हमने दिल्ली के हालात देखे, हमने दिखाया कि वजीराबाद और यहाँ पर ITO के पास यमुना कितनी साफ़ है। उसके बाद हम लोग इटावा भी गए और जगह जगह यमुना हमें साफ नज़र आई। हमें 2 महीने पहले की तस्वीर भी याद है सर, ये हो कैसे रहा है? पहले तो मैं ईश्वर को और कुदरत को धन्यवाद दूंगा और आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा कि आपके साथ हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए हैं जहां पर पुरजोर तरीके से हम लोगों ने ये बात आप लोगों के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से उठाने की कोशिश की है कि गंगा हो या जमुना हो या नदियों की सफाई हो, इन सफाइयों का पैसों से कोई लेना देना नहीं है। और आज इस लॉकडाउन ने ये बात हम लोगों की साबित कर दी है कि गंगा की सफाई हो या जमुना की सफाई ना, इसका पैसों से कोई लेना देना नहीं है ना। हम लोग पहले भी कहते थे कि जब आप इस तरह के ट्रीटेड या अनट्रीटेड वाटर्स को ना आप नदियों में डालना बंद करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली कुछ लीन सीजन्स के कुछ रेनी सीजन्स के बाद नदी अपने आप साफ़ हो जाएगी। आप देखिए कि कुदरत का खेल ना, कि हमने जैसे ही मानवीय इंटरवेंशंस या मानवीय हस्तक्षेप बंद हुए ना, तो आपकी नदियां अपने आप साफ़ होने लगी। और 2 महीने के अंदर जिस काम के लिए 84 से लेके अब तक पता नहीं कितनी सरकारों ने कितने पैसे खर्च कर डाले हैं इसके अंदर में, जो काम नहीं कर पाए, वो काम सिर्फ 2 महीने में बिना पैसों के हो गया। तो ये बात तो हम लोगों की जो बात कही जा रही थी, ये बात तो पूरी तरह से साबित होती है। लेकिन अगर इसको हम टेक्निकली देखने की कोशिश करें अगर, तो देखिए यूजुअली गंगा में जो पॉल्यूशंस होते हैं वो 3-4 तरह के ही पॉल्यूशंस होते हैं। एक इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, एक म्यूनिसिपल पॉल्यूशंस और एक एग्रीकल्चर पॉल्यूशंस होता है जिसमें कि पॉल्यूशन कम, कंटेमिनेशन ज़्यादा होता है। और तीसरा होता है जो हम अपने कल्चरल प्रोग्राम्स या चाहे वो नदियों में नहाना हो, फूल पत्तियों को डालना हो या बड़े बड़े मेले हों ना, इस तरह के जो जो एक फोर्स्ड इंटरवेंशंस होता है, यही 4 चीज़ें हैं जो ऊपरी तौर पर इसको नदी किसी भी नदियों को गंदा या ख़राब करती हैं। तो आप देखेंगे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के पॉल्यूशंस तो अभी भी जा ही रहे हैं। तो बंद क्या हुआ है? बंद इंडस्ट्रियल पॉल्यूशंस का आना बंद हो गया है। बंद लोगों के फूल पत्तियों के फेंकने का या मानवीय इंटरवेंशंस जो डायरेक्ट होता है वो बंद हो गया है। तो सिर्फ इस 2 के बंद होने ने आज हमारी जमुना को या गंगा को इस कदर साफ़ कर दिया है कि हमें कुछ किनारों पर तो उसके तलछट भी दिखाई देने लगे। तो अब आप सोच के देखिए कि हम लोगों की दूसरी डिमांड होती थी कि गंगा की सफाई के लिए आप उसके अंदर में पोल्यूटेड वाटर्स को जाना बंद करें, और दूसरा कि गंगा की जो या जमुना की जो बहाव है ना, उसको आप अविरल बनाने की कोशिश करें या अधिक से अधिक उसमें फ्लो छोड़ने की कोशिश करें। तो अभी तो कोई नया फ्लो इसमें में छोड़ा नहीं गया, जो फ्लो चल रहा था वही चल रहा था। तो सिर्फ इतने भर से अगर गंगा या जमुना स्वतः अपने आप को साफ़ सुथरा कर सकती है, तो थोड़ी सी चीज़ें अगर और कर ली जाएं ना, तो कितना बड़ा पैसा खर्च जो इस पर हो रहा था वो रुक सकता है ना। आज वो सारे पैसे ना जो हमारे मजदूर भाई या जो लोग जिन लोगों के लिए सरकारें इतनी सारी योजनाएं या मनरेगा की जो चीज़ें कर रही हैं, वो सारे पैसों को वो वहाँ डाल सकती हैं, क्योंकि ये जो नदियाँ हैं वो स्वतः अपने आप को साफ़ करने में सक्षम हैं। ये तो उन्होंने साबित कर ही दिया है। जी सर, एक सवाल ये है कि क्या प्रकृति ने अपने आप ही समझा दिया कि ये तमाम चीज़ें, खासकर जो इस समय रुकी, खासकर औद्योगिक कचरे की अगर बात करें, तो इसकी वजह से ही ये तमाम चीज़ें हो रही थी। अब अगर औद्योगिक कचरा बंद हो जाता है तो ऐसे में यमुना, गंगा, तमाम वो जो नदियां हैं वो अपने आप साफ़ हो जाएंगी। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आप क्या सरकार को सीधे तौर पर जो स्ट्रैटेजी वो हज़ारों करोड़ रुपए अलग अलग तरीके से खर्च कर रही थी, वो कह रही थी कि हम लोग चाहते हैं बहाव भी चलता रहे, आप कह रहे थे, वो कह रहे थे कि जो म्यूनिसिपल कचरा है उस पर रोक लगाई जाए, तमाम चीज़ें दिमाग चलते रहे, ऐसे में अब क्या फोकस सही दिशा में किया जा सकता है इसके बाद? देखिए प्रकृति ने
ने अपने तरीके से इस बात की सूचना समाज और सरकार को दे दी है हाँ। कि अगर हमारे साथ अगर छेड़खानी न की जाए जी। तो हम आपकी रक्षा करने में और अपने आप को स्वस्थ रखने में सक्षम हैं। इसीलिए आज हमारी दिल्ली की हवा भी पहले से कहीं बेहतर है। हमारा पानी भी बेहतर हो गया है, हमारे ग्राउंड वाटर भी जो हैं ना उसमें भी रिचार्ज होने लगे हैं, अच्छा। प्लस कंटेमिनेशन भी उसका कम हुआ है। तो प्रकृति ने तो अपनी जो जो बेज़ुबान सी ज़बान में जो कही जाती है ना वो बात उसने हम लोगों तक तो पहुंचा दी है, मगर क्या समाज और सरकार इस बात को समझने और मानने के लिए और उसके अनुरूप में कार्य करने के लिए तैयार है? अगर है तो वो सारे फ़ायदे जो होने चाहिए थे वो उसने 2 महीने में करके दिखा दिए हैं। अब अगर हम उसकी पालना करते हैं तो हमें बिना धन के खर्च किए हुए थोड़े से प्रयास से और थोड़ी सी इच्छा शक्ति से, जिसमें कि मैं हमेशा कहता हूँ कि नदियों को साफ रखने में सरकार और समाज दोनों का दायित्व है। सरकार की कुछ ज़रूरियात काम करने होते हैं और जो समाज है उसको उसका पालना करना होता है। अगर ये सरकार और समाज दोनों हाथ में हाथ मिलाकर जिस तरीके से लॉकडाउन को दिखाने के लिए पूरा देश एकजुट होकर उसको पूरा करने की कोशिश किया है, तो कम से कम इस देश की जनता ने, जबकि हमेशा अगर इसको अगर थोड़ा हल्के में कहूँ तो आप देखिए कि अक्सर विदेशों में जाने वाले लोगों से हम लोग आपस में बात करते हैं कि साहब वहाँ कितना ज़्यादा सिविलाइज सोसाइटी है, बड़े नियमों का पालन होता है। अगर हम कुछ घटनाओं को अगर हम अलग कर दें तो भारत ने दोबारा से इस बात को सब लोगों के सामने में बात रखा है कि हम भी आवश्यकता पड़ने पर उतने ही सिविलाइज्ड और उतने ही नियमों का पालन करने वाले लोग हैं, जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपने देश में तो नहीं करते हैं और बाहर जाके करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम मेट्रो में जाते हैं तो लोगों को बहुत ही तरीके से उसमें कोई तरह की गंदगी नहीं फैलाता हुआ देखते हैं, तो यही समाज आखिर वहाँ पर ऐसे बिहेव कैसे करता है? तो इसका मतलब ये है कि सरकार और समाज दोनों अगर मिलकर इसको चाहे तो बिना पैसों के ये नदियाँ साफ़ हो सकती हैं और हम सब के लिए जीवनदानी जैसे पहले थी वैसे ही रह सकती है। जिस भक्ति से और शक्ति से हम उसे माँ कहते हैं, हम उसी रूप में दोबारा से उसी शान के साथ माँ कहने को तैयार हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। यानी साफ है कि प्रकृति ने एक रास्ता दिखाया। रास्ता ये दिखाया कि अब 2 महीने के लॉकडाउन में वो कैसे खुद को स्वतः तरीके से नदियाँ को साफ कर सकती है। उसने ये समझाया कि नदियाँ अपने आप में जीवनदायिनी होती हैं, वो चाहें तो उनको किसी की ज़रूरत नहीं, वो खुद भी अपने आप में सक्षम हैं कि खुद को साफ कर सकें। लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद सवाल सरकार के ऊपर है कि हज़ारों करोड़ खर्च करने के बाद क्या इस दिशा में, क्या इस सच को सरकार समझेगी और उसके बाद जो प्रकृति ने इशारा किया है उस पर सरकार आगे काम करती नजर आएगी। कैमरा पर्सन नितिन के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली।